वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार। और हम लेकर चल रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए जो 30 डेज बूस्टर सीरीज है उसको। किसको लेकर चल रहे हैं? 30 डेज बूस्टर सीरीज, जिसमें अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो डे 5 का वीडियो जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें डे 5 में, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इससे पहले की जो आपकी 4 वीडियोज हैं आप उनको देखकर जरूर आइए और वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होंगे। आज मैं बात करूंगा कि डे 5 में जो आपका पेपर चल रहा था डे 4 से 3 मार्च 2023 का जो एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, एसएससी सीजीएल मेंस मतलब टायर 2 का। और ये जो पेपर है वो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे लिया हुआ पेपर है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके का डेटा पूछा गया था इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल में। आपका जैसे पता है कि आपका जो सीजीएल मेंस 2023 का जो एग्जाम शेड्यूल्ड है 25 अक्टूबर को, और उससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं सीजीएल मेंस के, जो केवल एक बार कराए गए थे किसी ईयर में, ईयर हुए थे 2023 में, लेकिन ये जो एग्जाम था वो किसका था? 2022 वाला। तो वो जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कैसे उसको करना है और अपने मार्क्स को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर हैज बीन डिनोटेड टू ईच ऑफ द गिवन लेटर्स, select the option from the following 4 possibility arrangement of these number that forms a meaningful word। मतलब दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाएं जो हमें ऑप्शन में दे रखी हैं, और वहां से अगर हम कहें कि व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसको पोजीशन पर रखकर एक सार्थक क्रम बनाया जा सके। देखिए, यह है हमारा कौन सा टॉपिक? वर्ड फॉर्मेशन का। और इसमें हर एक के लिए एक पोजीशन गिवन है, जैसे E1 N2 T3 S4 T5 D6 एंड U7। अब हमें इन जो अल्फाबेट दे रखे हैं इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो जो मीनिंगफुल वर्ड बने वो किसी ना किसी एक क्रम को क्या करे? फॉलो करे। हमें उस तरीके से चलना है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के बेहद पर करते हैं कि जो हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है 4 2 एंड 4। अब फोर्थ पोजीशन पर क्या है? S, और सेकंड पोजीशन पर क्या है? 2। तो या तो ये M से स्टार्ट होगा या किससे स्टार्ट होगा? S से। तो या तो ये किससे स्टार्ट होगा? S से, या किससे स्टार्ट होगा? N से। अब S से स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं S के बाद क्या रखा गया है। देखिए थर्ड, और थर्ड क्या है? T। तो S के बाद T पहले में, T के बाद क्या रखा गया है? आपका 7th पोजीशन पर U। उसके बाद रखा गया है कि आपका 6 पर क्या है? D। उसके बाद रखा गया है आपका 1 पर क्या है? E। और उसके बाद अगेन 2 पर क्या रखा गया है? N। एंड 5 पर क्या रखा गया है? आपका कौन सा ऑप्शन? अगेन T। तो देखिए, हमारे से यहां से अगर देखें कि हमें एक मीनिंगफुल वर्ड पहले ही ऑप्शन में मिल गया, और वो क्या है कि STUDENT। दैट मींस ये जो वर्ड जो दिए गए इससे मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो क्या उसका क्रम हमें मिल रहा है? 4 3 7 6 1 2 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से ये क्रम पूछा गया है, और ये क्रम 2 तरीके से आता है। एक आता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी और दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू मीनिंगफुल वर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा क्या कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक सेम सम मैनर, 4 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 डिफर्स फ्रॉम दीज इन दैट मैनर, सेलेक्ट द ऑड फिगर। सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है? आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रखा है। और जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो देखिए हमें यहां 5 फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 4 दे रखे हैं क्या आपके ऑप्शन। अब यहां से हम देखें कि अगर हम एरो की बात करें तो देखिए एरो हमारा टर्न हो रहा है कैसा? क्लॉकवाइज। फिर इसमें कैसे टर्न हुआ? क्लॉकवाइज। फिर कैसे टर्न हुआ? क्लॉकवाइज। और फिर कैसे टर्न हुआ? क्लॉकवाइज। तो एरो से आपका कोई भी फिगर क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम उसके बाद देखें तो देखिए चारों में अगर हम इस वाले साइन की बात करें तो जैसे ही क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो ऊपर की साइड आया, क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो आना किधर साइड चाहिए? इधर साइड। और जब क्लॉकवाइज टर्न होगा दैट मींस इधर साइड आएगा तो ये किधर साइड आ जाएगा? इस साइड। तो लेकिन फोर्थ फिगर में जब ये थर्ड फिगर में क्या है? इस तरीके से एरो है, एरो किस तरीके से? इस तरीके से। जब ये क्लॉकवाइज टर्न होगा तो हमारा एरो किस तरीके से बनना चाहिए? एरो हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, जबकि बन किस तरीके से रहा है? इस तरीके से, जो कि क्या है? गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ वाला। अब वो किस फिगर में दे रखा है? वो है आपका कौन सा? सेकंड फिगर। और सेकंड जो फिगर है मतलब सेकंड ऑप्शन है, मतलब बी, वही हमारा क्या होगा? आंसर। इसलिए ये पार्ट है किसका? ऑड वन आउट का, मतलब जो डिफरेंट है वो कौन सा है? फोर्थ। क्लियर हो गया होगा? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है हमारा किसका? डेटा सफिशिएंसी का। और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 2 कंडीशन दी जाती हैं, लेकिन उससे पहले एक दिया जाता है स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट, और उससे पहले क्या दे रखा है? क्वेश्चन। और अगर हम इनमें बात करें तो दोनों कंडीशन, अगर पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर उसका आंसर पहली कंडीशन से निकल कर आता है तो मतलब क्या होता है कि पहली कंडीशन अलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। और अगर दूसरी से भी आता है तो आंसर लगता है कि दोनों आपकी इंडिपेंडेंट सफिशिएंट हैं, उसमें जो आपका डेटा दे रखा है वो सफिशिएंट है, मतलब आंकड़े पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। तो यहां लगाते हैं हम दोनों इंडिपेंडेंट। अगर पहला सही दूसरा गलत तो अलोन, पहला का डेटा सफिशिएंट है लेकिन दूसरे का सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद अगर पहला गलत है और दूसरा सही है, मतलब दूसरे का डेटा सही है, उससे आंसर निकल के आ रहा है, तो लगाएंगे हम क्या कि सेकंड का डेटा सफिशिएंट आंसर देने के लिए, लेकिन फर्स्ट का डेटा सफिशिएंट नहीं है। अब उसके बाद अगर दोनों का गलत है तो हम यहां से क्या करते हैं? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और दोनों को मर्ज करके देखते हैं। और मर्ज करने के बाद दोनों को, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करने के बाद अगर आंसर निकल के आता है तो हम कहते हैं कि दोनों का जो डेटा है वो अलग अलग नहीं लेकिन टुगेदर क्या है? सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। उसी के हिसाब से अगर उसके बावजूद भी दोनों का अगर आंसर नहीं निकल के आता है तो क्या हो जाएगा कि टुगेदर भी सफिशिएंट नहीं है, तो हम ऑप्शन लगा देंगे नाइदर नॉर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पीपल ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 व्यक्ति हैं, आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ साइड। who sits to the immediate left of D, मतलब क्या है कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होके बैठे हुए हैं। तो डी के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है? चलिए बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन कह रहा है 1 2 3 4 5 6। चेक करते हैं पहली कंडीशन को। ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ए या तो लेफ्ट से या राइट से कहां बैठा हुआ है? सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। अब जैसे यहां से अगर बात करें ए सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है लेकिन किसी एक एंड से, तो लेफ्ट एंड से बात करें तो ए यहां आ जाएगा और राइट एंड से बात करें तो ए कहां आ जाएगा? यहां। एक ही फिगर में, मैं एक ही लाइन में 2 फिगर लेकर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे? 2 व्यक्ति। अगर ए यहां है
तो दो व्यक्ति को छोड़कर यहां कौन आ जाएगा बी, और ए अगर यहां है तो दो व्यक्तियों को छोड़कर यहां कौन आ जाएगा बी। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो। आगे कह रहा है ई सी के ठीक दाएं तरफ बैठा है। अब देखिए ई और सी एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सी के राइट साइड में कौन बैठा है, ई। अब जब फेस नॉर्थ साइड में है, कहां है, नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में इधर होता है लेफ्ट और इधर क्या होता है, राइट। तो देखिए सी के एकदम राइट में कौन बैठ गया, ई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कंडीशन खत्म हो गई कि डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों यहां डी आया ही नहीं, और आया नहीं तो अगर हम रखें तो अगर डी यहां है तो डी के ठीक बाएं कौन आ जाएगा, ए। अब यहां कौन हो गया, सी एंड ई। और अगर डी यहां है तो डी के ठीक बाएं कोई बैठ ही नहीं रहा है। अगर डी यहां है तो इसके ठीक बाएं कोई नहीं बैठ रहा है, ठीक बाएं कौन है, ए। लेकिन अगर डी यहां है तो इसके ठीक बाएं तरफ कोई नहीं बैठ रहा है। तो अगर हम कहें कि पहली कंडीशन का डेटा सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड क्या कह रहा है कि सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। देखिए इसका ये कौन सा लेफ्ट हैंड और ये कौन सा राइट हैंड, क्यों, क्योंकि इसका फेस कहां है, नॉर्थ डायरेक्शन में। सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 यहां कौन आ गया, सी। आगे कह रहा है कि सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई। तो सी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति, सॉरी सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए एफ यहां भी हो सकता है, और अगर सी यहां है तो एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति, एफ कहां हो सकता है, इस पोजीशन पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन क्या कह रहा है इसमें कि ई एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाईं ओर। तो देखिए एफ के दाईं ओर इधर तो कहीं नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, और रॉन्ग हो गई तो अब केवल हम एफ को यहां मानकर चलेंगे। तो क्या कर रहा है, ई एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहां कौन आ गया, ई। अब देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां से कह रहा है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है। अब डी की पोजीशन कितनी आ रही है, 1 2 एंड 3। अब डी अगर यहां है तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, एफ। डी अगर यहां है तो इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, पता नहीं। अगर डी यहां है तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, ई। तो दूसरे का भी डेटा सफिशिएंट नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड का डाटा सफिशिएंट ना हो अकेले अकेले, तो हम यहां सीधा नाइदर नॉर नहीं लगाते, हम देखते हैं कि उन कंडीशन को आपस में मर्ज करके। अब देखिए अगर इन कंडीशन को मर्ज करें तो मर्ज करने के बाद यहां तो कौन आ गया, एफ। अब ध्यान दो, कंडीशन को आपस में मर्ज करते हैं और लेकर चलते हैं कि मर्ज करने के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला कह रहा है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन है। ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है, तो हमने यहां ए ले लिया, या यहां कौन ले लिया, ए। दूसरा कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 यहां कौन आ गया, बी। आगे कह रहा है कि दूसरा यहां कौन आ गया, बी। आगे कह रहा है कि जो ई और सी ठीक, जो सी है, ई है, वो सी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं। तो सी के ठीक दाएं कौन हो गया, ई। तो सी के ठीक इमीडिएट राइट कौन हो गया, ई। आगे यहां कंडीशन कह रहा है कि सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। तो क्या बाएं छोर से तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, स्थान पर बैठा है। सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और एफ के बीच में केवल कितने व्यक्ति आएंगे, एक व्यक्ति। तो सी अगर यहां है तो यहां कौन हो गया, एफ, और यहां भी कौन हो गया, एफ। आगे कह रहा है कि ई एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई एफ के दाईं ओर कहां बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अब अगर यहां से हम देखें तो डी की पोजीशन आपकी इस वाले केस में कहां आ रही है, यहां, और इस वाले केस में भी कहां आ रही है, यहां। तो आगे अगर कहा जाए कि बताइए कि डी के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, तो दोस्तों यहां से अगर देखा जाए तो हमें दिखाई दे रहा है क्या कि डी के ठीक बाएं यहां क्या आ रहा है, ए, और यहां क्या आ रहा है, बी। हमें आंसर क्या मिल रहा है, या तो ए मिल रहा है या क्या मिल रहा है, बी। लेकिन हम डेफिनेट एक आंसर पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब जब एक पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों का डेटा मिलकर भी
फर्स्ट और सेकंड का सफिशिएंट नहीं हो रहा है आंसर देने के लिए, इसलिए क्या लग जाएगा कि ना तो पहले का ना ही दूसरे का डेटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि कथन 1 या कथन 2 का डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और आंसर हम क्या लगा देंगे, सी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ रो ऑफ पीपल ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिंस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, मतलब उत्तर की ओर अभिमुख लोगों में अगर हम बात करें तो एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से कितने स्थान पर है, तो प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। तो चलिए ये है आपका राइट हैंड, और राइट हैंड के लेफ्ट साइड में फिफ्थ पोजीशन पर कौन है, प्रिंस। कितनी पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर। कहां से, राइट हैंड से। आगे कह रहा है कि अमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अमित जो है वो दाएं छोर से कितने स्थान पर है, वो 15वें स्थान पर है। तो अगर 5 यहां आ गया तो यहां से कितना और बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, और अगर 10 बढ़ेगा, ये अमित है, तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों के बीच में जो कैंडिडेट हो गए वो कितने हो गए, 9। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में बैठा है। मतलब जो अमित है वो प्रिंस और आदित्य के कहां बैठा है, ठीक बीच में। तो अगर यहां आदित्य है तो यहां इन दोनों के बीच में भी कितने होंगे, 9 होंगे, और यहां कौन हो गया, आदित्य। ठीक, सॉरी, प्रिंस अमित, यहां कौन हो गया, आदित्य, और ये कौन है, अमित। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़े कि ठीक बीच में बैठा है। यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6वें स्थान पर है, आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। कहां से, लेफ्ट हैंड से। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहां से यहां तक कितना हो गया, 6, 9 और 6 15, 15 और 9 15 और 1 16, 16 और 5 21, और 9 कितना हो गया, 30, और आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 30। और ये क्वेश्चन है किसका, ऑर्डर रैंकिंग का। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो आपका टॉपिक आता है क्रम निर्धारण। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू सीक्वेंसली रिप्लेस द स्टार साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। मतलब गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिससे दिए गए समीकरण में जो स्टार है, दिए गए समीकरण में जो स्टार है, स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाए। अब देखिए यहां हमें ऑप्शन में कहीं इक्वल टू नहीं दे रखा, केवल यहां दे रखा है हमें क्या निकालना है इसमें, 188। 188 निकालना है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप सबसे पहले उस वैल्यू को देखिए जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो, और अपने नेक्स्ट वैल्यू से वो हमेशा क्या होगी, डिवाइड होगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो जो मैंने 99% ना कह के कितने की बात की थी, 1% की, तो वो क्वेश्चन 1% से पूछ लिया गया। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 61। इसके बाद कोई वैल्यू दे रखी है जिससे ये डिवाइड हो, नहीं दे रखी। दूसरा यहां क्या दे रखा है, 33, मतलब सेकंड लार्जेस्ट चेक करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, 33, और 33 किससे डिवाइड अगर हम करें 4 से, तो वैल्यू किस में निकल के आएगी, पॉइंट में। और अगर वैल्यू पॉइंट में आएगी तो हमें यहां आंसर पॉइंट में नहीं दे रखा, मतलब दशमलव संख्या नहीं दे रखी। अब इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू पर जाएंगे तो क्या है, 15, और 15 की पोजीशन क्या है कि तीसरी पोजीशन पर क्या आना चाहिए, डिवाइड, जो किस किस ऑप्शन में दे रखा है, 1, 2 एंड 3। तो यहां से ऑप्शन कौन सा हट गया, सी। अब ये हट गया तो यहां से अगर 3 का हम भाग में 15 में तो कितना हो गया, 5। अब देखिए यहां से अगर देखें हम कि हमें बनाना है कितना, 188। अब अगर हमें 188 बनाना है तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 5 × 61 तो 300 के पार जा रहा है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, उसके बाद तो लास्ट में या तो प्लस होगा या क्या होगा, माइनस। तो यहां प्लस दे रखा है और माइनस दे रखा है, तो हम इन दो इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व। अब जब इन दो को हम सॉल्व करें तो देखिए यहां क्या निकल के आता है कि 33 और 4 कितने होते हैं, 37, और 37 में मल्टीप्लाई करें कितने का, 5 का।
पहले वाले ऑप्शन से। तो 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35 3 एंड 5 3 जा कितना हो गया 15 एंड 3 185। और उसके बाद जो लास्ट में हमें दे रखा है क्या कि 61। तो अगर हम 61 इसमें से हम माइनस करें तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और आंसर गड़बड़ हो रहा है तो हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। तो रिमेनिंग कौन सा हो गया आपका डी। चेक कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 132। उसके बाद जो 5 है वो क्या होगा माइनस, तो 132 में से 5 गए तो कितना हुआ 127 एंड 61, आंसर कितना हो गया 188। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन किस में से, आपका सिंबल एंड नोटेशन टॉपिक में से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका किसका, सिटिंग अरेंजमेंट का। सीधा सीधा कह रहा है कि 6 फ्रेंड JKLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या दे रखा है कि 6 पर्सन है और 6 के 6 पर्सन आपके कैसे बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है वो कहां है, अंदर की साइड है, मतलब इनसाइड फेस करे हुए हैं। कैसे किए हुए हैं, इनसाइड। और अगर इनसाइड फेस किए हुए हैं मतलब केंद्र की तरफ, तो ध्यान देना केंद्र की, तो जब फेस केंद्र की तरफ किए हुए हैं तो हम जानते हैं कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, मतलब रोटेशन जो घड़ी की दिशा में होता है, दक्षिणावर्त, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके लेफ्ट हैंड को। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी के विपरीत दिशा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट को। बढ़ते हैं आगे कह रहा है कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब एकदम पड़ोसी नहीं है। यहां एन आया है नहीं, एम आया है नहीं आया, तो इस कंडीशन को अभी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हमेशा कंडीशन को डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करें, चाहे वो क्वेश्चन आपका बैंकिंग सेक्टर का क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चन पजल का क्यों ना हो। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे की जाती है, हमेशा डेफिनेट कंडीशन से। और डेफिनेट कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अभी मैं यहां एम को बिठा दूं तो एम के अगर हम देखें कि एन बगल में ना बैठकर 1 2 3 पोजीशन पर बैठ सकता है, मतलब 3 पोजीशन एन के लिए हो सकती है शेड्यूल्ड, लेकिन वो क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी। और अगर पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कभी भी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन से स्टार्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। अब देखिए आगे बढ़े तो आगे क्या कह रहा है कि एम जे के ठीक बाएं बैठा है। एम कहां बैठा है, जे के ठीक बाएं। अब फेस का है इनसाइड, तो क्लॉकवाइज में बैठाना होगा, तो हमने जे को यहां बैठा दिया और जे के ठीक बाएं कौन बैठ गया, एम। आगे क्या कह रहा है, जे एल के सम्मुख बैठा है, मतलब जे इज सिटिंग अपोजिट ऑफ एल, तो जे का अपोजिट क्या आ गया, एल। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है कि जे एल के सम्मुख बैठा है जो कि के ठीक बाएं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हु की कंडीशन आती है, जैसे हु मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको जो, लिखी कैसे जाती है, जैसे यहां लिखा हुआ है कि जे एल के अपोजिट है जो क्या है, के ठीक दाएं बैठा है, कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के ठीक राइट बैठा है। अब देखिए, जब भी कंडीशन दो कंडीशन को आपस में मर्ज करता है तो दो तरीके से करता है। एक करता है एंड के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, एंड के, और दूसरा करता है हु के बेसिस पर। एंड को हिंदी में क्या बोला जाएगा यहां, और। अब देखो, जब भी कंडीशन हु के बेसिस पर आएगी तो पहला व्यक्ति रिलेट करेगा दूसरे वाले व्यक्ति से और दूसरा व्यक्ति रिलेट करेगा तीसरे वाले व्यक्ति से। क्लियर है? मतलब पहला व्यक्ति रिलेट करेगा किससे, पहला दूसरे से, और दूसरा किससे रिलेट करेगा, तीसरे से। लेकिन जब भी कंडीशन आएगी एंड के बेसिस पर, तो जो पहला व्यक्ति वो रिलेट करेगा दूसरे से और पहला ही व्यक्ति रिलेट करेगा किससे, तीसरे से। तो पहला व्यक्ति दूसरे से और पहला ही व्यक्ति किससे,
तीसरे से। तो समझ में आया होगा एंड और हु की कंडीशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो के के ठीक दाएं बैठा है, तो के ठीक दाएं बैठने वाला व्यक्ति कौन है? एल। तो हमने यहां बैठा दिया के को, और के ठीक राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन आ गया? एल। अब देखिए एन जो है वो एम का पड़ोसी नहीं था, तो एन कहां आ गया? इस पोजीशन पर, और बचा कौन? ओ। कौन बच गया? ओ। अब पूछा गया क्या गया है कि एल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मतलब हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब लेफ्ट की बात की गई है दोस्तों, तो हमें कैसा चलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा तो कहां से चलेंगे हम? एल से। कितनी पोजीशन? 2 पोजीशन, 1 और 2, और आंसर क्या मिल जाएगा हमें? एन। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर है? चले बढ़ते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर ए इज रिलेटेड टू बी इन अ सर्टेन पैटर्न, फॉलोइंग द सेम पैटर्न फिगर सी इज रिलेटेड टू डी। मतलब ए जो है वो सी से रिलेट कर रहा है, ए निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है, तो बताइए उसी पैटर्न में सी किससे रिलेट कर रहा है? डी से। और उस स्थान का चयन करिए जो डी के स्थान पर रखा जाएगा, मतलब एक ऑप्शन यहां से निकाल कर लाना है। अब देखिए यहां से अगर हम चेक करें तो हमें कितने फिगर दे रखे हैं? हमें दे रखे हैं यहां 4 एलिमेंट। क्या दे रखे हैं? 4 एलिमेंट दे रखे हैं एक फिगर में। 2 एरो, एक क्या दे रखा है हमें? जो एस है, और एक क्या दे रखा है हमें? पॉइंट दे रखा है। अब यहां से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या किया गया है कि ये वाला एरो क्या कर दिया गया है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है। ये वाला एरो भी क्या कर दिया गया है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है। अगर हम यहां से एस की बात करें तो देखिए जो एस है वो एस क्या किया गया है? तो एस यहां ये दोनों जो पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या कर दिए गए? डबल कर दिए गए। तो बढ़ते हैं आगे और देखें तो सबसे पहले स्टार क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स कहां कहां दे रखा है? देखिए एक दे रखा है किसमें? आपका थर्ड वाले में, और एक दे रखा है कौन से? फोर्थ वाले में। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब इससे आगे बढ़े तो अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है कि जो एरो है, जो आपके ट्रायंगल है, ये आपका क्या हुआ था? एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा। और ये भी क्या हुआ था? एंटी क्लॉकवाइज टर्न, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो यहां से आपके क्या बन जाएगा कि स्टार 2 जगह, और ये जो ट्रायंगल है इस तरीके से आपसे निकल कर आ जाएगा, और जो डी है वो डी का क्या आ जाएगा? डी। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन हमें मिल रहा है 4, और यही हमारा क्या होगा? आंसर, क्योंकि एस को क्या रखा गया है? सेम रखा गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पार्ट, और जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा, और उन क्वेश्चनों में हमने देखा कि क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो चलिए ये था हमारा डे 5 का, और डे 5 का जो हमारा पैटर्न था वो हमने देखा डे 5। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे किसमें? डे 6 में, और देखेंगे डे 6 में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए अब मैं विदा लेता हूं आपसे, और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और बेहतर तरीके से चीजों को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।